वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, वेणी माधव भगवान की, अक्षय वट की, लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, संत समाज की, सब भक्तन की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, श्रद्धा प्रेम भक्ति से मेरी कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके हृदय की पुकार सुन करके मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। भगवान को प्रेम प्रिय है और भगवान से प्रेम करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग है। सत्संग सत्संगति पेखिय तत्काला और का कहूँ पिक बकौ मराला। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है, तुरंत फल प्राप्त होता है। कौआ कोयल की तरह मधुर बोलने लगता है, अर्थात बिगड़ा हुआ विचार का व्यक्ति सत्संग का लाभ पा करके मर्यादा की सीमा में बंध जाता है। और बक मतलब बकुला जो हत्यारा पक्षी है, वह हंस हो जाता है। हंस के भाव में, अर्थात ये लाभ सत्संग का कल कथा श्रवण कर रहे थे ना, कि करदम मुनि भगवान विष्णु से वरदान मांगे, क्या कहें, सत्संग वाली पत्नी दे दो प्रभु। सत्संग विषमता में समता का दर्शन कराता है। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ आए। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज को अपने जीवन की आधी तपस्या का फल सेवा में लगा दिए। और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ जब गए तो वशिष्ठ जी एक पल का सत्संग का फल विश्वामित्र जी की सेवा में लगाए।
विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, नाराज हो गए। मैं अपने जीवन की आधी तपस्या से आपकी सेवा किया और आप एक पल भर के सत्संग का फल हमें सेवा में लगा रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज आपकी तपस्या का फल से ये एक पल का सत्संग ज्यादा सुखदायी है, कल्याणकारी है। और हम लोग तो कितना सत्संग कर रहे हैं, रोज हो सत्संग से, आज 4 दिन पे सत्संग से चर्चा हो रही, 3 दिन से। अब निर्णय कैसे हो कि किसका फल ज्यादा है सुख देने वाला? तो दोनों जन शेष भगवान के पास गए। तो शेष जी कहे, देखो हमारे ऊपर पृथ्वी का भार है, पंचायत तब करेंगे जब फुर्सत से रहेंगे, इतना बड़ा वजन लेकर के हम बैठे हैं, तुम दोनों जन में कोई एक ये पृथ्वी को संभालो, पृथ्वी का भार, हम फिर निर्णय दें। तो विश्वामित्र जी को कहे कि पहले तुम। और विश्वामित्र जी अपने आधी तपस्या का फल लगा दिए पृथ्वी को रोकने में, पृथ्वी रुकी नहीं। फिर पूरी तपस्या का फल लगा दिए, पृथ्वी रुकी नहीं। तब शेष जी कहे, वशिष्ठ जी अब आप रोको। वशिष्ठ जी एक पल के सत्संग का फल लगा दिए और पृथ्वी रुक गई। तब विश्वामित्र जी कहे, महाराज अब निर्णय दो। कहें, ये तो निर्णय हो गया, आपके जीवन की पूरी तपस्या के फल से पृथ्वी नहीं रुक पाई और वशिष्ठ जी के एक पल के सत्संग का फल पृथ्वी को रोक लिया। तो सत्संग पल भर का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का और अपवर्ग अर्थात मोक्ष का, वैकुंठ का सुख। धरिए तुला एक यंग, तराजू के एक पलड़े पर रख दो। तोलन ताही सकल मिली, और जो सुख लव सत्संग। तुम कैसे भाग्यशाली हो कि सत्संग मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है संसार में। धन दौलत बेटा बेटी माल खजाना सब कमा सकते हो, सत्संग प्रभु कृपा के बिना नहीं मिल सकता। अब यही है प्रभु कृपा। आज तो हम नहीं सोच रहे थे कि सत्संग हो पाएगा, बोल पाएंगे, थोड़ा सा दांत में दिक्कत थी, लेकिन देखो अब यहाँ आने के बाद सब लग रहा ही ना कुछ हुआ है। आनंद आनंद ही है। मौसम पहले ही गड़बड़ हो गया, ये हुआ कि बड़ा तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, अगल बगल हो गया। अब जैसे पूरा होगा तैसे आएगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा बोल ले रहे हैं और गर्मी लग रही तो बीच बीच में हवा चल जा रही है। यही कृपा है भगवान की ना। तो प्रभु कृपा जब होती है तब ये सत्संग मिलता है। तुम लोगों का मन सत्संग में रम रहा है। सब इंतजार करते हैं 8 बजे का कि कब 8 बजे और कथा आए। तो यहाँ कथा हो जाती है तो 8 बजे लाइव होती है। फेसबुक पे ये कई हजार लोग जुड़े हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं संत सतगुरुदेव का और सत्संग का लाभ पे पा रहे हैं। ये लॉकडाउन लगा हुआ है जो कि बाहर निकलना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, फिर भी ऐसे विषम परिस्थिति में नहीं कुछ मिला तो ये हम बहुत बड़ी व्यास गद्दी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पंडाल जब होगा तो बहुत बड़ा पंडाल होगा। गुरुदेव जी हमारे बताया करते हैं संतों के लिए क्या 3 साधन मिल जाए तो घनी घना, साधु के लिए मिल जाए तो घनी घना अर्थात 2 कटोरा 1 कटोरा घी से खाओ, दाल और सब्जी को घी की तरह खाओ घनी घना, और न मिले तो मुट्ठी चना, और अगर नहीं है तो 1 मुट्ठी चना चबा के पानी पी के भजन करो, और न मिले तो वो भी मना, पानी पी के भजन करो। भजन करना है, प्रभु से मिलना है, क्योंकि आयु बीती जा रही है, काल चक्र ये आयु को गिन रहा है। नारद जी प्रचेताओं से प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा देश है जहां 2 नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बहती हैं? कौन सा देश है? अब तो हर प्रश्नों का उत्तर तुम लोग गूगल पे ढूंढ लेते हो, यूट्यूब पे।
अब इसका उत्तर देखो, वह कौन सा देश है जहां दो नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बहती हैं? वह कौन सा देश है जहां नारी ही नारी है, एक ही पुरुष है, वह राजा है? वह कौन सा देश है जहां सदा चक्र मंडराता रहता है? वह कौन सा चक्र है जो मंडराता रहता है? प्रचेताओं ने नारद जी को बता करके फिर उनकी कृपा आशीर्वाद लिए। ये शरीर रूपी देश है। ये शरीर रूपी देश में दो नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बह रही हैं। जन्म के साथ हमारी मृत्यु की तारीख 100 साल की आयु, सबको हम 100 साल कहते हैं, 100 साल से कम मत जियो, ठीक है। बीच में जब पूरा हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन 100 साल करो। 100 साल की आयु गिन के चलो, एक एक दिन जितना बीत रहा है उतना 100 में से एक कम होता जा रहा है। एक दिन बीता तो 100 साल की आयु में एक दिन कम हो गया, एक महीना बीता तो कम, एक साल बीता तो कम हो गया। साल आया तो बर्थडे मनाते हैं, साल गिरा वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं एनिवर्सरी की, क्या और मनाते हैं, क्या क्या खुशियाँ, खूब मनाओ खुशियाँ। लेकिन ये याद रखो कि आत्मा से प्रेम कर लो तब खुशी मजा आएगी, परमात्मा से प्रेम कर लो तब सब खुशियाँ मनाओ। नहीं तो ये आयु रूपी नदी शरीर रूपी देश में एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से बह रही हैं। हम लोग बैठे हैं, अब दिन बीते, अगर कहेंगे भाई तूफान आ रहा है, दांत में दर्द है, आज सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं करेंगे, आयु तो गई। काल चक्र तुम्हारी आयु को फिर मौका नहीं देगा, बड़े मौका मिला है ये परमात्मा आयु। इसको लोग क्या क्या करके शराब पी के, कोई शराबी भाई कथा सुने होंगे तो बुरा नहीं माने, ये तो प्रसंग है हमारा बताने का, तुम लोग मानो ना मानो। शराब पी के डिंग डांग करके, डिंग डांग में सब समझ जाओ, आयु बिता रहे हैं। आयु चाहे भोगों में बिताओ और चाहे समाज सेवा करके बिताओ, चाहे भजन करके बिताओ, चाहे पत्नी परिवार में झगड़ा कलह मचा करके आयु बिताओ, और चाहे सुख शांति से बिताओ, आयु बीत रही है। शरीर रूपी देश में ये दो नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हैं। दूसरा प्रश्न, वह कौन सा देश है जहां सब नारी ही नारी है, एक ही पुरुष है? अरे कहते हैं शरीर रूपी देश है, यहाँ सब नारी ही नारी है, एक ही पुरुष आत्मा है। आत्मा आत्मा। शुक्रदेव जी महाराज राजा पक्षी से कहते, राजन तू आत्मा है, शरीर नहीं। हम भी कह रहे हैं, तुम भी जान रहे हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन ये खाली जानना है, वो दृढ़ता नहीं आई है। तो दृढ़ता कैसे आएगी? सत्संग से। नित्य जब उसको रगड़ करोगे तब धीरे धीरे ये दृढ़ता आएगी। और दृढ़ता के बिना शांति नहीं, शांति के बिना सुख नहीं। तीसरा काल रूपी चक्र है। वह कौन सा चक्र जो सदा सबके ऊपर मंडराता है? कहें काल रूपी चक्र। 24 घंटे में एक काल रूपी चक्र हमारे श्वासों को गिनता है, आयु को। 24 घंटे में साधारण स्थिति में एक व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है। 24 घंटे में एक व्यक्ति, अगर कोई रोग नहीं है, साधारण स्थिति में 24,600 श्वास लेता है। काल रूपी चक्र 24,600 श्वास के बराबर एक दिन गिनता है, और 30 दिन का एक महीना होता है, और 12 महीना का एक साल होता है। ऐसे काल रूपी चक्र हमारी आयु को गिन रहा है। वो श्वासें बीती जा रही हैं। इसलिए तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सत्संग मिल रहा है। इस सत्संग में
अब थोड़ी सी कठिनाई की वजह से भजन बंद करें तो मजा नहीं। भजन का रस समझ जाओ, सत्संग स्वाध्याय का मतलब समझ जाओ कि विषम परिस्थितियों में भी ये छूटने न पाए, क्योंकि बड़ी कृपा होती है प्रभु की, तब ये मिलता है। सत्संग तुम्हारे जीवन का सार है। तो कहते हैं, करदम मुनि कहते महाराज मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो। कल कथा हो रही थी ना तुकाराम जी महाराज की, पत्नी अगर झगड़ाऊ मिल जाए, कलह मचाने वाली मिल जाए, वो गांव के भाषा में फूहर मिल जाए, वो पति को जीते जी नरक भोग करना पड़ता है। एक पंडित जी की ये भी प्रारब्ध की गति है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आज प्रारब्ध भोग प्रारब्धाधीन है, योग पुरुषार्थाधीन है। ये बेटा बेटी परिवार धन दौलत जो मिला है ये पूर्व प्रारब्ध से है, लेकिन अगर तुम कर्म कर रहे हो अच्छा तो भाग्य का सहारा लेकर और उन्नति की तरफ जाओगे, और अच्छा कर्म नहीं करे तो पुण्य तो भोगोगे लेकिन क्षीण होता जाएगा। और प्रारब्ध को भोगते हुए आत्मा से प्रेम कर लो, परमात्मा से प्रेम कर लो, तो तुम्हारा जीवन बन जाए। आत्मा से प्रेम करने का साधन सत्संग है, ये जो तुम्हें मिला है। इसलिए इससे खूब मन लगाओ। ये इतना तुम लोगों के लिए ही यहाँ पे ये सत्संग 1 घंटा रोज कर रहे हैं कि ताकि सब कोई सुनो और आत्मा परमात्मा से प्रेम कर लो, अपना कल्याण कर लो। एक पंडित जी की पत्नी बहुत गाली देती थी, बड़ा उब गए, झरझर करती। झरझर समझ रहे तुम लोग, मराठी लोग, गुजराती, मारवाड़ी परिवार यहाँ की भाषा है, काशी की। झरझर करना मतलब हरदम बोलते रहना पति को, बर 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 कुछ करते रहना, पति को बोलते रहना। बेटे के बहाने, बेटी के बहाने, कोई काम, कोई मौका मिला तो तुरंत बोलने लगी, तुरंत ये ऐसा वैसा कुछ न कुछ बोलती रही, सुनाती रही। तो पत्नी जो है पंडित जी की, और ज़्यादातर हम देखे हैं जो विद्वान पंडित जी होते हैं 80% उनकी पत्नियां झगड़ालू होती हैं। तिवारी जी को मजा आ गया। तो ये प्रमाणिक बात है, जहाँ जहाँ देखे हम देखे हैं। इसका भी बड़ा राज है। संतों की 80% पत्नियां संतों की झगड़ालू होती हैं। धर्मात्मा लोग होंगे उनकी 80% पत्नियां झगड़ालू होती हैं। इसका भी बड़ा राज है। आगे बता रहे हैं क्यों होती हैं झगड़ालू। अब ये पंडित जी की पत्नी बड़ी झगड़ालू, बड़ा गाली दे, बड़ा परेशान करे। पंडित जी परेशान हो गए तो एक बूढ़े पंडित जी, बड़े पंडित जी के पास गए, विद्वान थे, कि चल करके पूछूं कि कोई ग्रह है क्या हमारे पत्नी के ऊपर, ये हमेशा गाली गलौज करती है, शांति फैलाई रहती है। अब और उसको पूछ करके उसका कुछ दाय उपाय कर दूं, अर्थात पाठ पारायण कर दूं, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। अब वो गए बड़े विद्वान पंडित जी के पास, बूढ़े पंडित जी के पास, तो उनकी पंडिताइन वो घर में दरवाजे पे बैठे थे तख्ता पे, और उनकी पंडिताइन डंडा लेके निकली, और डंडा लेके निकली और गुस्से में बोलते हुए, अब वो पंडित जी सिकुड़ते गए और सट सट 2 डंडा मारी। अब ये जो जा रहे थे पूछने के लिए कि इनसे पूछें, ये बड़े पंडित हैं विद्वान, दाय उपाय की मेरी पत्नी बहुत गाली देती है। अब देखे कि इनको डंडा से मारी पंडिताइन, तो ये इनको तो मजा आ गया, वहीं खड़े हो गए, सारा दुख दूर हो गया। इनसे तो अच्छी बेचारी हमारी है, गाली देती है, इनकी तो मार भी रही है। मतलब कोई दुखी हो, दूसरे का ज्यादा दुख बड़ा हो तो देखने पे अपना दुख हल्का हो जाता है। ये संसार दुखालय है, यहां सब दुखी हैं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन से हुआ उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई मन दुखी,
जीवन में ऐसा कुछ अभाव है कि सदा दुखी है। कोई तन दुखी, रबड़ी, मलाई, बादाम, पिस्ता, आमरस सब रखा है, डॉक्टर मना कर दिया है कि देखना नहीं, खाने की तो बात छोड़ दो। कोई धन से हुआ उदास, खूब हजम हो रहा है लेकिन धन नहीं है, गरीबी है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कहीं सुखी कौन है? कहीं सुखी राम का दास। राम का दास कैसे बनोगे? सत्संग का सेवन करो, सत्संग का। अब ये पंडित जी गए थे बूढ़े पंडित जी से पूछने के लिए, और ये वृद्ध पंडित जी की बूढ़े पंडित जी की पत्नी डंडा से मारी। अब इनको मजा आ गया कि चलो इससे तो हमारी अच्छी है, बेचारी मारती नहीं, गाली देती है। वापस लौटने लगे तो वो देख रहे थे, आवाज दी, अरे आओ महाराज, क्या हो गया? ये सोचे कि क्या आऊं तुम्हारे पास, हमारा रोग छोटा था, तुम्हारा और बड़ा है। हमारी तो गाली देती, तुम्हारी पंडिताइन तो मार रही है। अरे नहीं नहीं, आओ आओ, यहाँ आओ। बुला लिए, बड़े विद्वान थे ये। क्या बैठो बैठो, मैं जानता हूं क्यों आए हो तुम। और आज ये मैं पिछले जन्म में कौआ था, ये मेरी पंडिताइन ऊंट थी, और इसके पीठ में घाव हो गया था, और 2 चोंच में रोज मारता था, ये छटपटाती थी। एक दिन मेरी चोंच फंस गई और मैं भी मर गया, कुछ दिन के बाद ये भी मर गई। वही ऊंट जो है मेरी पंडिताइन हुई है, कौआ मैं इसका पति पंडित। मैं सत्संग गुरु के प्रभाव से यह जान करके कि ये पूर्व मेरे ही ये किए हुए कर्मों का फल है, इसी वहाँ के लिए ये 2 डंडा रोज मारती है। मैं जानता हूं कि मैंने इसको पीड़ा दिया है, उसका बदला ले रही है, और सह करके इसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं कि अब आगे अच्छा व्यवहार करूं, ताकि ये सत्संग का प्रभाव है, ताकि आगे हमारे लिए सुखदायी हो। जिस समय भगवान राम यहीं श्रृंगबेरपुर में वनवास जाते समय, ये श्रृंगबेरपुर यहीं पे है, 25-30 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ निषाद राज के पास आए तो कुश की सैया पे माँ जगत जननी जगदम्बा भगवान राम सोए हुए थे यहीं पे। बड़े भाग्यशाली हो, भगवान राम यहाँ भी आए, भरत जी आए, माँ सीता यहाँ भी। तीर्थराज प्रयाग में जिसको बास मिल जाए, जिसका घर हो जाए, तो उसका क्या पूछना, वो तो वैसे ही उसका कल्याण हो गया। रात्रि का समय था, सो रहे थे भगवान राम और माँ सीता। लक्ष्मण जी बैठे थे, निषाद राज बैठा था, और निषाद राज भगवान राम और माँ सीता जी को कुश की सैया पे सोते देख करके बड़ा दुखी हुआ। राम सिय मही शयन निहारी, अभयो विषाद निषाद ही भाई। वह राम माँ जगजननी जगदम्बा सीता को भूमि पर सोते हुए देख करके बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को कुछ कहने लगा कि कैकेयी कुमति ने सब बिगाड़ दिया। जिन भगवान राम के चरण शक्ति और लक्ष्मी की स्वरूप सीता जी के हाथ स्पर्श होते भी दुखते थे, इतने कोमल हैं, उसका हाथ का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते। वो भगवान राम नंगे पांव पृथ्वी पे जमीन पे चले रहे हैं, और यहाँ वो सीता जी जिनके कभी पांव जमीन पे नहीं पड़ते, वो लक्ष्मी शक्ति की स्वरूपा माँ सीता कुश की सैया पे जमीन पे सोए। एक कुमति कैकेयी की सब कारीगरी है। कुछ कहने लगा, लक्ष्मण जी बैठे थे, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, काहो न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब ताता। कोई किसी को दोष मत दो, अपने अपने कर्मों का फल संसार में सब भोगते हैं। ये प्रसंग आगे बताएंगे। 14 जाल है, एक जाल में हजारों मछलियां फंसती हैं, एक जालों में हजारों पक्षियां फंसती हैं, लेकिन एक मनुष्य के लिए 14 जाल है, कैसे बचेगा? 14 जाल हैं, आगे चर्चा करेंगे। पंडित जी कहते महाराज
ये कर्मों का फल है, हमारे तुम्हारे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल है। 80% जो पत्नियां हैं, पति अच्छे हैं तो उनको अच्छी पत्नी नहीं मिली। 80% हम तो पूरे देश में घूम रहे हैं। 80% जो पत्नियां अच्छी हैं उनको पति अच्छे नहीं मिले। 80% जो सास अच्छी है उसको बहू अच्छी नहीं मिली, और आगे मिलेगी भी नहीं। जिसकी बहू आने वाली है सावधान रहना, अभिमान में मत रहना। अपने जवानी में भजन कीर्तन कर लेना, नहीं तो मत सोचना बहू आ जाएगी तो तीरथ करेंगे। प्रारब्ध का खेल है सब, ये संसार प्रारब्धाधीन है। 80% जिसकी बहू अच्छी है उसको सास अच्छी नहीं मिलेगी। 80% जो स्वयं अच्छा है उसका पड़ोसी अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ प्रारब्ध की गति, सब प्रारब्ध, यहाँ तक कि पशु संसार सब एक दूसरे का हिसाब में लेना देना यहाँ चल रहा है, प्रारब्धाधीन। इसलिए सत्संग ही एक ऐसा साधन है इस विषम परिस्थिति में तुमको समता सुख पहुंचा सकता है। पंडित जी कहते महाराज ये प्रारब्ध की गति है, जो सतगुरु और सत्संग से ये गहराई से जुड़ा और इस रहस्य को जान करके दुखों में विचलित नहीं होता, कठिनाइयों में विचलित नहीं होता, परेशानियों में विचलित नहीं होगा। ये संसार में जो आया वो दुख से बच ही नहीं सकता। सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, योग भी होगा तो वियोग भी होगा। पति पत्नी मिले हैं तो बिछुड़ना पक्का है, पिता पुत्र मिले हैं तो बिछुड़ना पक्का है, घर मकान संसार मिला है तो बिछुड़ना पक्का है। ये सतगुरु की कृपा से, सत्संग से सच्चाई को बोध करके सावधान होकर के अपना कल्याण करो। यहां सब प्रारब्धाधीन है, लेकिन सदगुरु कृपा संत कृपा सत्संग हो जाए तो इस प्रारब्धाधीन संसार में हर स्थिति में स्वाध्याय सत्संग भजन कीर्तन प्रभु का करते रहो। गरीबी में भी, एक रोटी में भी आधी रोटी किसी भूखा सामने आए तो उसको दे दो। अमीरी में भी अपने धन का सदुपयोग करते रहो। जितना भगवान धन देते हैं उतना धर्म में खर्च करते रहो। इससे तुम्हारे बेटा बेटी के लिए कम नहीं होगा। धर्म में खर्च करोगे धन शुद्ध होगा। अब जब धन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा तो भोजन शुद्ध होगा। भोजन भी बनाओ, भोग लगा करके भगवान को अर्पण करके खाओ। जब धन को कमा करके धर्म में खर्च करोगे तो धन शुद्ध होगा। भोजन शुद्धता से बना करके जब भगवान को भोग लगा करके उसको पाओगे तो मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। तब बेटे बहू परिवार के जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। शांति रहेगी तब सुख रहेगा, नहीं तो चिड़चिड़ापन, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई ये सब संसार में तुम्हारे बना रहेगा और इस परेशानी से हमेशा परेशान रहोगे। तो इसलिए यहाँ भी उसके बाद उस धन का जीवन का सदुपयोग भी नहीं कर पाए। इसलिए धन कमाओ तो धर्म में खर्च करो, भोजन बनाओ तो भगवान को अर्पण करके खाओ। तो यहाँ पर धन का सदुपयोग, धन भी शुद्ध हो, अन्न भी शुद्ध हो, भोजन भी शुद्ध हो, तो तुम्हारा बुद्धि विचार मन भी शुद्ध होगा। तब शांति मन में रहेगी, तब सुख की प्राप्ति। इससे तुम्हारे बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे। शुद्ध धन, इसलिए जो भी हमारी कमाई होती है शास्त्र कहता है, और शास्त्र भगवान का स्वरूप है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, हे प्रभु आप तो पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्व से परं निधानम, हे नारायण आप ये संसार सृष्टि के आधार अर्थात घर हैं। आप में सृष्टि निवास करती है। जैसे आकाश में वायु और बादल रहते हैं, वैसे आपके अंदर ये सारा संसार होगा। बेतासि भेद्यं च परं च धामा, आप वेद पुराण शास्त्रों के भी परम धाम हैं। त्वया ततं विश्व अनंत रूपम, हे नारायण अनंत रूप में एक आप ही विराजमान हैं।
सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। तो सद्गुरु और सत्संग के माध्यम से ये जीवन का लाभ लो और अपना धन कमा करके धर्म सत्कर्म में शास्त्र कहता है कि 5वां भाग खर्च करो। अपने कमाई का खर्च से जो बचता है वो खर्च से बचने के बाद जो बचता है उसका 5वां भाग धर्म में खर्च करो। नहीं कर सको तो दूसरा भाग, 20वां भाग, 10वां, कुछ न कुछ खर्च करो। अन्न भोजन करते समय ये विचार करो कि मेरी कमाई का कुछ भाग क्या किसी को भूखे को मैं खिलाया। ये ध्यान रखो। गरीबों में भूखों में भगवान भी निवास करते हैं। 4 के मुख से भगवान भोजन करते हैं। भूखे गरीब के मुख से भगवान भोजन करते हैं। गौ माता के मुख से भगवान भोजन करते हैं। संत महात्माओं के मुख से भगवान भोजन करते हैं। ब्राह्मण जो सत्यवादी ब्राह्मण, धर्म आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके मुख से भगवान भोजन करते हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के जो झूठ कपट और दुराचार में फंसा है, भगवान तो उसकी निंदा करते हैं। वो तो पतन के रास्ते पे जा। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के जो धर्मवादी हैं, आत्म प्रेमी हैं, परोपकार की भावना, ऐसे ब्राह्मण के मुख से भगवान, 4 के मुख से भगवान भोजन करते हैं। तो भगवान को अपना भोजन करते समय विचार करो कि क्या भोग लगा भगवान को। खाली मन से भगवान पूर्ण काम है। उन्हें भूख थोड़ी लगती है कि वो तुम्हारे भूखे हैं, खिलाओगे तो खाएंगे, लेकिन भाव को खाते हैं। किसी गरीब को, भूखे को अगर भोजन आप देंगे, आज इस समय तो ऐसी स्थिति है इसे वैश्विक महामारी में, लॉकडाउन में, कि जहां जितना हो सके सावधानी अपनी सुरक्षा को देखते हुए दीन दुखी गरीबों का सेवा मदद करते रहो। बड़ा यज्ञ है ये, बहुत बड़ा यज्ञ। तो अपने जीवन का कुछ भाग विचार करो कि सत्कर्म में लगा। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे और मन बुद्धि चित्त सब सुखी रहेगा, सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा तुम्हारा। ये सतगुरु और संत की कृपा से ये बात समझ में आती है। सत्संग का सेवन करने से ये लाभ समझ में आता है कि जीवन का सार आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। कर्द मुनि कहते हैं, हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो महाराज। अब आपको बता दें रहस्य कि झगड़े वाली पत्नी मिले तो क्या लाभ है। जगतगुरु तुकाराम जी महाराज की पत्नी बहुत झगड़ालू थी, कल कथा में बताए थे। या झगड़े वाला पति मिल जाए तो बहुत लाभ है, बेटा बिगड़ा हो जाए तो बहुत लाभ है, कठिनाई जीवन में आवे तो भी बहुत लाभ है। ये बात सब उल्टी लग रही है उल्टा, लेकिन लाभ बहुत है। ये सत्संग से समझ में आता है। तुकाराम जी महाराज भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, विट्ठल भगवान के मंदिर में, माजा विट्ठला देवा हे प्रभो, हे सच्चिदानंद, तेरी अनंत कृपा मेरे ऊपर है। जो मेरी पत्नी तूने झगड़ालू दे दिया, हमेशा झगड़ा करती, गाली गलौज फटकारती रहती है, उसके तरफ से मेरा मन हट गया है और तेरा भजन करते करते मैंने तुझे पा गया। अगर मीठा बोलने वाली पत्नी मिली होती तो उसकी मीठी बोली में और चमड़ी हड्डी मांस के रूप में मेरा मन फंस जाता, तुझे न पाता। जीवन का लक्ष्य यही तन कर बल विषय न भाई, स्वर्गो सल्पयंत दुखदाई, देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम विहाई। मानो तन का फल, सब काम को रोक करके भगवान का भजन कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। तुकाराम जी महाराज कहते हैं बहुत अच्छा है। अगर पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं, तो सदगुरु संत की कृपा है तो भगवान का भजन करो। बेटा अपमान कर रहा है बहू, तो भगवान का भजन करो। भगवान संकेत कर रहे हैं कि बेटे बहू के लिए मानो तन नहीं पाए हो, संसार के सुख के लिए मानो तन नहीं, मानो तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
अब पाई न जो परलोक सवार। ये मानो तन मोक्ष का साधन है, भोग का साधन नहीं है। इसलिए सदगुरु संत की कृपा है तो अगर विषम परिस्थिति हो, दुख हो, कठिनाई हो, रिश्ते नाते अगर बेटा बहू अपमान करें तो दुखी नहीं होना है, भगवान का भजन करो। ये संकेत मानो कि भगवान ने कृपा किया है। राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तब राजा परीक्षित रोए नहीं कि भगवान की संकेत हो रहा है। अरे मानव तन पाया था आत्मा परमात्मा से प्रेम करने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए, तुम तो भोगों में बिता दिया और 7 दिन अपने आत्मा के उद्धार का साधन कर, अपने आत्मा का उद्धार कर। क्योंकि ये शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, ये परिवार सब छूटेगा, ये परम सत्य है, इसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अपने आत्मा के उद्धार का साधन कर लो, अपने कल्याण का साधन कर लो। तो तुकाराम जी महाराज कहते हैं अगर परिवार ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, मान अपमान करता है, कठिनाई पैदा करता है, तो सदगुरु की ये सानिध्य लेकर के सत्संग का लाभ ले, भगवान का भजन कर लो। है बड़ा कठिन, मूड ऑफ हो जाता है ना, कहते हैं कि मूड ऑफ है, भजन में मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर झगड़ा परिवार में पत्नी में हो गया, पत्नी अपमान की, पति अपमान किया, बेटा बहू, भजन नहीं होता, दुख में भजन नहीं होता। लेकिन यही लाभ है, विषमता में समता का दर्शन कराता है सत्संग। सतगुरु की शक्ति और सत्संग की प्रभु की शक्ति एक जब हो जाती है, चाहे जितनी कठिनाई हो सब पार हो जाता है, और लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज ये गए भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो वाह वाह धन्य हो नारायण, हे कृपा हे प्रभु सच्चिदानंद, आपकी कृपा से मेरी पत्नी सत्संग प्रेमी मिल गई है। मेरा मन नहीं रहता तो भी मेरी पत्नी मुझे प्रेरित करके सत्संग में, तीर्थ में ले जाती है, मंदिर में ले जाती है, और पत्नी के कारण मैं भजन कीर्तन करने लगा और आपको पा गया। पत्नी झगड़ालू है तो प्रभु की कृपा, और पत्नी सत्संग प्रेमी है तो प्रभु की कृपा। वो पति कितने भाग्यशाली हैं जिनकी पत्नियां धर्म कर्म करती हैं, सत्संग में लगी हैं। वो सास ससुर कितने भाग्यशाली हैं। एक भी घर में भगवान का भक्त कोई निकल गया तो पूरे कुल का उद्धार कर देता है। कहते हैं बड़ी कृपा है, मेरी पत्नी के कारण मैं भी तुझे पा गया, भजन में सतगुरु को पा गया पत्नी के कारण, जो तुमने सत्संग वाली पत्नी दे दिया। इसलिए करदम मुनि कहते हैं प्रभु मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो। सत्संग वाली पत्नी मिल जाएगी तो मेरा उद्धार कर देगी, कुल का उद्धार कर देगी। और गुजरात के संत नरसिंह मेहता द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर में गए, ओ झाल लेके नाचने लगे, द्वारिकाधीश की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, कृपा सिंधु दया सिंधु नारायण आपकी जय हो, वासुदेव कृष्ण की जय हो। जो मेरी पत्नी मर गई, आपकी कृपा से मेरी पत्नी मर गई। भलू थयु भागु जंजाल, प्रेम भजूसी श्री गोपाल। कहते हैं पति पत्नी रहेंगे तो ये बाधा पहुंचाएंगे भजन में, इसलिए अच्छा आपकी कृपा से हुआ। अब सारी जिम्मेदारी पूरी, भगवान से प्रेम करेंगे, आत्मा पर आपकी कृपा से मैं हर हाल में सुख और शांति से रहने की कला देता है सत्संग। यही एक दवा है, मेडिकल में दवा नहीं है शांति से सोने के लिए, सुख के लिए मेडिकल में दवा नहीं है, किसी भी खजाने में पैसे में नहीं बोलते। एक सदगुरु संत की कृपा से ही सुख शांति आ सकती है, और उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं गहराई में है तो रोज रोज भगवान की कथा सुनो और सदगुरु का दर्शन भजन आरती रोज करते रहो, गीता रामायण भागवत का कुछ पाठ पारायण करते रहो, इतने से प्रभु कृपा हो जाएगी। कथा सुनना भगवान की भक्ति है। नवधा भक्ति में भगवान राम कहते हैं सेवरी से कि प्रथम भगति संत न कर संगा, संत का संग मिल जाए, संत से तार जुड़ जाए, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, हमारी कथा जिसको प्रिय लगने लगे उतने से भी उसका उद्धार हो जाता है, मैं उद्धार कर देता। तो तुम लोग धन्य हो, भगवान की कथा तुम्हें प्रिय लग रही है। हर हाल में तुमको सुख देने की एक शक्ति है सत्संग। इसलिए करदम मुनि कहते हैं महाराज मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो। नारद जी के द्वारा
कर्दम मुनि को सारी कहानी मालूम थी और स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम में आए। आज की कथा का समय पूरा हो गया है, आगे की कथा कल बताएंगे। अंधेरा होता जा रहा है तो थोड़ा सा लाइट का सहारा है और प्रभु की कृपा है। क्या हुआ, बड़ा ही दर्शन दिव्य है कथा का। अब आगे और दिव्य कथा होती जाएगी, सबका मन लगेगा। आओ आरती कर लेते हैं, भजन। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। सब बोलो, खड़े हो जाओ सब। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, घन यौवन के मद में झूला। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए। फिर पछताएगा दीवाने हाय रोए रोए। फिर पछताएगा दीवाने हाय रोए रोए। संत कहें ऐसा समय नहीं आएगा। संत कहे ऐसा समय नहीं आए। कितना सोया, जागो, बहुत सोया। गर्भ में सोई मही पुनी सोई। 9-10 महीना माँ के गर्भ में सोया और जन्म लिया तो जमीन पे सोया। गर्भ में सोई मही पुनी सोई। और आंगन सोई के बाल कहायो। पालने में सोया। जान भये जुवती संग सोई के। केल की लोल में उम्र बितायो। क्षीर समुद्र के सोवन हार को मूर्ख तू नहीं ध्यान में लायो। और सोवत सोवत सोई रहे। अब चिता पर सोवन के दिन आयो। चर्चा को आगे की चर्चा कल करेंगे। आइए कल वाला भजन बापू जी पूरा करेंगे।
દ્વારિકાની નાથ માં તમે મને માયા લગાણી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાણી મારા વાલા, ગાઓ તમે મને માયા લગાણી મારા વાલા, એને મને માયા લગાણી રે, એને મને માયા લગાણી રે. ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડી છે, એને મને માયા લગાણી રે. ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડી છે, એને મને માયા લગાણી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડી છે, એને મને માયા લગાણી રે. તમે મને માયા લગાણી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાણી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાણી મારા વાલા, એને મને માયા લગાણી રે, એને મને માયા લગાણી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડે છે, એને મને માયા લગાણી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડે છે, એને મને माया लगानी रे. अब विलम्ब हो गया है, अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ी सी लाइट का सारा आरती करते हैं और मौसम भी खूब घेरा हुआ है और भगवान की कृपा. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे. भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का. स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरे. मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी. स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी. तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी. ओम जय जगदीश हरे. तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी. स्वामी तुम अंतर्यामी. आर ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरे. तुम करुणा के सागर तुम पालन करता. स्वामी तुम रक्षा करता. मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरे. तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति. स्वामी सबके प्राणपति. किस विधि मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति. ओम जय जगदीश हरे. दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे. स्वामी तुम रक्षक मेरे.
अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार द्वार पड़ा पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय सुंदर श्याम हरे। स्वामी जय भोलेनाथ हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बार बार ब्रह्मा गौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बार बार बरमागो हर्षिदेव श्रीरंग पद सरोजयन पाए भक्ति सदा सत्संग। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान। निज आसन पर जाई के सब कर करत रहे कल्याण। सियाओ दंडवत प्रभु विसन तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरति करायहु मोहि। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो और मस्ती में, और मस्ती में।